हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चे मैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। बेटा जो अलग अलग कंट्रीज़ होती हैं उनकी क्या होती है, पार्लियामेंट होती है। जैसे इंडिया की पार्लियामेंट है संसद, आपने सुना होगा, है ना। ऐसे ही अफ़गानिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, शोरा है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे उसमें आपका ये स्टैटिक जीके का पोर्शंस रहता है। नेक्स्ट आप लोगों का है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की जो पार्लियामेंट है उसका नाम नेशनल कांग्रेस है। ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम यानी कि पार्लियामेंट का नाम है फेडरल पार्लियामेंट। ऑस्ट्रिया की पार्लियामेंट का नाम है नेशनल असेंबली। और बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय पार्लियामेंट। भूटान की जो संसद है उसका नाम क्या है, शोगडू। देखो टी यहाँ पर साइलेंट हो जाता है, शोगडू बोलते हैं। ब्राज़ील की संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है। एंड ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है बच्चे, यहाँ पर ध्यान देना है कि हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स इसे कहते हैं और इसका नाम है पार्लियामेंट। कंबोडिया की जो संसद है पार्लियामेंट है उसका नाम है नेशनल असेंबली। कनाडा की संसद का नाम पार्लियामेंट। अब बच्चे हिंदी में जो एग्ज़ाम देंगे क्लास 6 के बच्चे और बाकी जितने भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दो, सैनिक स्कूल का भी बहुत ही क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है। चाइना की संसद का क्या नाम है, नेशनल पीपल्स असेंबली। कोलंबिया की संसद का नाम क्या है, कांग्रेस। क्यूबा की संसद का नाम क्या है बच्चे, नेशनल असेंबली ऑफ पीपल्स पावर। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है, फॉलकेटिंग। एंड इजिप्ट की संसद का नाम पीपल्स असेंबली है। अल सल्वाडोर बेटा लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड फिनलैंड बेटा, फिनलैंड के संसद का नाम याद रखना है एडुस कुस्टा यानी कि पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से और क्या पूछ सकता है, फ्रांस की संसद का नाम। तो बच्चे देखो फ्रांस की संसद का नाम क्या है, नेशनल असेंबली। एंड जर्मनी की संसद का नाम बुंडेस्टैग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोअर हाउस। अब देखो बच्चे यहाँ का जो लोअर हाउस है उसे बुंडेस्टैग कहते हैं, है ना, और अपर हाउस को क्या कहते हैं, बुंडेस्टाग कहते हैं। एंड ग्रेट ब्रिटेन पार्लियामेंट। इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया संसद क्या कहते हैं इसे, संसद। इस तरीके से आपने सुना होगा, लिखा हुआ देखा होगा, संसद। इंडोनेशिया पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली। और ईरान की संसद मजलिस। इराक की संसद नेशनल असेंबली। इज़राइल की संसद द निसेट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देखो यहाँ पर के साइलेंट हो जाता है ना, इटली की चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज एंड सीनेट। नेक्स्ट आप लोगों का बेटा यहाँ पर है जापान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जापान की जो आपकी संसद है उसका नाम है डाइट। कोरिया, नॉर्थ कोरिया सुप्रीम पीपल्स असेंबली। एंड साउथ कोरिया नेशनल असेंबली। कुवैत नेशनल असेंबली। एंड लेबनान पार्लियामेंट नेशनल असेंबली। मलेशिया मजलिस। मालदीव्स मजलिस। बेटा जो मालदीव आपका देश कंट्री है इसकी संसद पार्लियामेंट का नाम क्या है, मजलिस है। और मलेशिया की संसद का नाम भी मजलिस है। एंड म्यांमार का इथ्यू हल्टुआ। नेक्स्ट आप लोगों का है नेपाल, वेरी इंपॉर्टेंट। नेपाल की संसद बेटा फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल है। एंड नीदरलैंड्स का स्टेट जनरल, देखो बेटा स्टेट्स जनरल और कभी कभी एग्जाम में स्टेट जनरल आते हैं, तो दोनों ही चीज़ें ध्यान देनी है। न्यूजीलैंड की संसद का नाम पार्लियामेंट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। नॉर्वे की संसद का नाम स्टोटिंग। ओमान की पार्लियामेंट का नाम मोनार्ची। एंड पाकिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल असेंबली एंड सीनेट। सबसे पहले आप जो हमारी नेबरिंग कंट्री है 9, है ना, इन 9 नेबरिंग कंट्रीज़ की आप पार्लियामेंट को अच्छे से लर्न करना।
फिलीपींस की जो पार्लियामेंट है बच्चे द कांग्रेस, एंड पोलैंड का सिज्म, रशियन संसद जो है बेटा ड्यूमा एंड फेडरल काउंसिल। सऊदी अरेबिया की संसद का नाम मजलिस अल शोरा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका। अब बच्चे साउथ अफ्रीका की जो संसद है इसका नाम है पार्लियामेंट। स्पेन की संसद का नेम क्रूट, तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली, एंड उरुग्वे की बेटा उरुग्वे एक कंट्री है और इसकी संसद का नाम है जनरल असेंबली। यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस, वियतनाम नेशनल असेंबली, जिम्बाब्वे पार्लियामेंट। तो बच्चे ये थे आपके 51 कंट्रीज़ और इनकी पार्लियामेंट्स के नेम। आप इन्हें ज़रूर याद करना और अपना अपना फीडबैक भी दीजिएगा। सभी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट था। थैंक यू वेरी मच।